नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी में आखिर रिलायंस ने क्यों पैसे डाले। अगर ये पेनी स्टॉक है तो रिलायंस ने अगर अपने पैसे डाले हैं तो क्या ये पेनी शेयर जहां पर अगर हम 5,000 रुपये लगा रहे हैं तो वो 50,000 रुपया जल्दी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। दोस्तों यही है, हम लोग इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। और इस स्टॉक में फ्रेंड्स मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट हम लोग करने वाले हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं फ्रेंड्स तो आपको एक मल्टी बैगर पेनी स्टॉक मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डेटा दिखाने की कोशिश करूँ तो डेटा में आप देखेंगे यहाँ पर होता है म्यूचुअल फंड। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग किसी भी पेनी स्टॉक में जहां पर अगर आपको म्यूचुअल फंड की होल्डिंग मिल जाए ना, मतलब म्यूचुअल फंड वाले अगर अपने पैसे डाल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस स्टॉक में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और बहुत बड़ा, अगर आप निप्पॉन इंडिया को जानते होंगे दोस्तों, तो निप्पॉन इंडिया रिलायंस की कंपनी है जो म्यूचुअल फंड की कंपनी है दोस्तों। और इस कंपनी ने यहाँ पर इतने ज़्यादा क्वांटिटी का स्टेक इस कंपनी में डाला हुआ है। फिलहाल अभी रिसेंटली इसमें बाई की गई है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है। लेकिन आपको जब मैं चार्ट पर लेकर के आऊँगा और जब आप चार्ट पर देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई में रिलायंस ने अगर पैसे डाले हैं तो ऐसे नहीं डाले होंगे पैसे। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और फिर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अब हम लोग इस डेटा को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि मात्र 3 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक इस कंपनी में किस तरह से होल्डिंग की गई है। यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो डिलीवरी की बात कर रहा हूँ, जो ऊपर के सामने में ऊपर के कॉलम पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये डिलीवरीज का डेटा। जी हाँ दोस्तों, 3 अप्रैल से लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने मतलब ये जो लाइट ब्लू है ये ट्रेडेड की गई, मतलब ट्रेड किया गया है। लेकिन जो डार्क ब्लू का डेटा है दोस्तों, इसमें डिलीवरी ली गई 3 अप्रैल से, और फिर उसके बाद से 10 अप्रैल और उसके बाद से 17 अप्रैल में आप देख सकते हैं किस तरह से डिलीवरी इस कंपनी में उठाई जा रही है। और इसी का नतीजा है ये स्टॉक ऊपर की साइड में भाग रहा है। और स्टॉक दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा, तभी वीडियो में आगे बढ़िए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स जब कोई स्टॉक भागता है, मतलब जब कोई स्टॉक का RSI जब वो 60 के ऊपर पहुंचता है फ्रेंड्स, तो आप ये मान करके चलो कि लोग कहते हैं ना, RSI का एक सबसे बड़ा मिसकन्फ्यूजन ये है कि 70 पर वो बहुत ज़्यादा बाई हो चुकी है, ओवरबॉट जोन में आ चुका है। और दोस्तों जब वो 30 पर आता है तो यहाँ पर ऐसे लगता है कि ये हो गया सस्ता, यहाँ पर बाई करो। हालांकि मेरा, अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो आप सबको पता है कि मैं ऐसे जिसका RSI 30 होता है ऐसे स्टॉक में कभी भी पैसे नहीं डालता हूँ। रीज़न ये होता है कि जिस स्टॉक का RSI 30 पर आ चुका है उस स्टॉक में कुछ गड़बड़ हुआ है। वो हो सकता है 20 भी जा सकता है, वो हो सकता है 10 भी जा सकता है। लेकिन जो RSI 60 के ऊपर पहुंच गया, 70 के ऊपर पहुंच गया, 80 के ऊपर पहुंच गया, उस स्टॉक में ये हो सकता है कि उसमें बहुत भयंकर बाइंग की जा रही है, या वो स्टॉक ऊपर से गिर करके बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। अब वो स्टॉक ऊपर जा रहा है, मतलब FIs या DIs उसमें बहुत ज़्यादा अपने स्टेक बनाए हुए हैं, इसीलिए वो स्टॉक ऊपर जा रहा है। और कुछ जब आप इस स्टॉक को पूरा देखेंगे, पूरा वीडियो समझेंगे, तब आपको यही लगेगा कि 250 रुपये का शेयर नीचे आया और नीचे से जब निकला है तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि आपको म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पर लगाई गई है और स्टॉक इतनी तेज़ी से ऊपर भाग रहा है। अब हम चाहे जहाँ भी पैसे लगा लें 250 तो ब्रेक होगा ही होगा, लेकिन 250 के ऊपर कम से कम 300 या 500 तक ये स्टॉक जा सकता है। और डिलीवरी बेस हम लोगों ने ये डेटा देख लिया। दूसरा डेटा देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हूँ। टेलीग्राम को ज्वाइन क्यों करना है, सबसे पहले थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अदानी विल्मर जब 250 से ऊपर निकला फ्रेंड्स, जब ये 250 से ऊपर निकला और IPO लॉन्च होने के बाद से जब ये शेयर मार्केट में स्टार्ट हुई ट्रेडिंग, उसी दिन से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। और
यहाँ पर टेलीग्राम पर मैंने अपडेट भी किया था कि इसको बाई करके एकदम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर दो। आज की डेट में 700 प्लस ये हो गया दोस्तों। अभी भी मैं बता रहा हूँ ये स्टॉक कम से कम 1000 के ऊपर भी जा सकता है। रीज़न ये है कि जो खाने वाला तेल है सनफ्लावर, शायद इस मतलब अदानी विल्मर खाने वाली तेल से ही मोस्ट पॉपुलर हुई है। और जो रसिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था उसमें आप देखे होंगे खाने वाले तेल जितने भी हैं उनका प्राइस डेली बढ़ते ही चला जा रहा है। तो अभी भी सनफ्लावर आपको पता होगा, अगर आप रिफाइनरी तेल खाते हैं तो पता होगा सनफ्लावर का मेन करता धरता अदानी विल्मर की कंपनी AWL है। तो ये अभी 700 पर है, 1000 पर जाएगी और किसी दिन ऐसा भी होगा ये 1500 पर भी जाएगी। RSI चेक करेंगे तो RSI कम से कम 70 के ऊपर। क्या हम इसे सेल कर दें? अगर ये जिस टाइम पे ये स्टॉक 500 का था उस टाइम पर भी ये 60 के ऊपर RSI था, और जिन लोगों ने डर करके नहीं खरीदे आज 700 हो गया। और 700 के बाद से जब आपको लगेगा कि RSI 80-90 पर पहुंच गया, कल के दिन यही स्टॉक 1000 भी जाएगा। क्यों? रीज़न है इसके पीछे ऊपर जाने का, तो इसे आपको समझना है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ताकि जब हम इस चार्ट के ऊपर आएंगे तब हमें चीज़ें पूरी की पूरी क्लियर समझ में आ जाएगी। SBC एक्सपोर्ट्स, इसको मैंने टेलीग्राम पर से लेकर के यूट्यूब पर वीडियो बनाया था। जन स्टील, उसको भी यूट्यूब पर बनाया था, टेलीग्राम पर। ऑन मोबाइल रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था। रिलायंस 2300 रुपये से हम लोगों ने रिलायंस को बाई करके रखे हुए हैं। आज भी जिन लोगों ने बाई किया टेलीग्राम पे मैंने अपडेट किया था, आज भी जिनके पास है एक बहुत बढ़िया 2800 हाई बनाया। 2800 के बाद से थोड़ा सा नीचे आएगा दोस्तों। अब नीचे आने के बाद से फिर जब ऊपर भागेगा तो 3000 भी भागेगा। क्यों भागेगा? रीज़न मैं आपको बता दूंगा। रीज़न बस अदानी है, अदानी भाग रहा है, रिलायंस नीचे है, ऐसा हो नहीं सकता। रेणुका शुगर रिसेंटली वीडियो बनाया था, लोगों ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट किया। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं लेकर के आता हूं। और जो घोड़ा, मतलब जो रेस वाला घोड़ा होता है, उसी पर हम लोग बेट लगाते हैं और फिर एक बहुत बढ़िया पैसे भी कमाते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब अपने नेक्स्ट डेटा को देखते हैं। तो नेक्स्ट डेटा में अगर हम देखेंगे तो थोड़ी बहुत ये चीज़ें हैं। इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपके हमेशा आप ग्रीन में रहोगे, हमेशा आप ग्रीन में रहोगे। लेकिन आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से काम नहीं करते हो तो प्रॉब्लम में आप पड़ जाओगे। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट डेटा है नेक्स्ट डेटा को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट डेटा की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले ये स्टॉक का फंडामेंटल हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, मार्केट कैप अगर इस कंपनी की बात करें 857, लेकिन अगर आप रिजर्व की बात करोगे तो कंपनी के मार्केट कैप से ज़्यादा इस कंपनी का रिजर्व है। फ्रेंड्स, अगर हम इस कंपनी के ROE और ROC को समझने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं पॉजिटिव में आ गई है। अब अगर इस कंपनी का हम लोग चार्ट देखेंगे तो चार्ट पे ऐसे लगेगा कि ये कंपनी बहुत ऊपर भाग चुकी है। लेकिन कितना भागी है भाई? अभी प्राइस चल रहा है 57 और इसका बुक वैल्यू कितना है? 122 रुपया। मतलब अगर ये 122 रुपये पर आता है और हम यहाँ पर 5000 भी लगाते तो भी हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। अपने बुक वैल्यू के पास आता है तो भी। और बुक वैल्यू के पास क्यों आएगा? रीज़न है। आपको म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, रिलायंस की होल्डिंग जो निप्पॉन इंडिया है उसकी मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़ा सबूत वो है आपके सामने। दूसरा, अगर इस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बात करोगे आप तो 69% तक का प्रमोटर होल्डिंग स्टेक। लेकिन अगर प्लेजिंग की बात करें तो कुछ स्टॉक में जो प्लेजिंग होती है वो अच्छी के लिए होती है, और कुछ स्टॉक जो पेनी स्टॉक होते हैं और उनका प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक कम हो रहा हो और वहाँ पर प्लेजिंग की जाए तो वो खराब के लिए प्लेजिंग होती है। तो इस कंपनी में ये जो प्लेजिंग है, प्लेजिंग का मतलब अपने शेयर को गिरवी रख करके आप पैसे उठाइए और पैसे से स्टॉक में अपने कंपनी को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट होगा, ऑटोमेटिक FIs DIs उसमें पैसा लगाने लगेंगे और वो कंपनी ऊपर चली जाएगी। रीज़न आपके सामने पूरा सब कुछ बता दिया। और ये स्टॉक जिस तरह से भाग रहा है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि 200, 250, 300 भी जा सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, यहाँ से चीज़ें और चीज़ें मतलब गहरी चीज़ें उसे समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, सबसे पहले अगर हम लोग इस कंपनी के वॉल्यूम की बात करें तो एक दिन में 10 लाख तक का वॉल्यूम बना है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 19 है दोस्तों। इंडस्ट्रीज पी की बात करें 25 है और स्टॉक की पी की बात करें तो 19। फ्रेंड्स, EPS की बात करें तो 3 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़बरदस्त। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन जिस कंपनी का अच्छा होता है वो कंपनी स्टार्ट कर देती है भागना।
फ्रेंड्स अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू देखना चाहते हैं 92 है इस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू के पास भी अगर ये कंपनी आता है। अगर आप वॉरेन बफेट को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर किसी शेयर को मत बाई कीजिए, वो रिस्की हो सकता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे है ये कंपनी, यहाँ तक समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब हम अपने नेक्स्ट डाटा की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का नाम आपके सामने दिख रहा होगा, नौकार कॉरपोरेशन लिमिटेड। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे, चार्ट पर आएंगे और चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। यहाँ पर आप समझिए लॉजिस्टिक की कंपनी है और लॉजिस्टिक की कंपनी में आपको पता होगा कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जा रहा है गवर्नमेंट का वो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड बनाने के ऊपर काम किया जा रहा है, और दूसरा लॉजिस्टिक के ऊपर मतलब जो सप्लाई होता है, चाहे इंडिया में ही ये सप्लाई हो, चाहे इंडिया से बाहर हो, चाहे शिप से हो, चाहे प्लेन कार्गो से हो, इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। अगर इसके ऊपर फोकस आज नहीं किया गया तो दोस्तों महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप विश्वास नहीं कर सकते हो कि आगे आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा बढ़ेगा। और उस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए दो ही चीज़ें हैं दोस्तों, या तो आप रोड को इतना बढ़िया बना दो ताकि आप किसी भी चीज़ को अगर आप अपने शहर से दूसरे शहर में भेजते हो तो जहाँ पर 4 घंटा लगता था वहाँ पर 2 घंटे ही लगने चाहिए, मतलब डीजल और पेट्रोल के पैसे बचेंगे तो ऑटोमेटिक कॉस्ट जो है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। सब्जी अगर हम बेच रहे हैं, मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में हम महाराष्ट्र में सब्जी भेज रहे हैं सपोज, या दिल्ली में भेज रहे हैं, या महाराष्ट्र में कुछ अच्छी सब्जी है जो यूपी में या दिल्ली में चाहे अपने इंडिया में किसी भी प्रांत पर भेजा जा रहा है। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा रोड अगर सही नहीं है, हमारा कार्गो सिस्टम सही नहीं है, हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम सही नहीं है तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और इसीलिए नितिन गडकरी साहब विश्वास मानिए वो इतना मेहनत कर रहे हैं इन सब चीज़ों को ऊपर लेकर के। दोस्तों मैं अपने गांव गया था, गांव जाने के बाद से मैंने देखा कि हमारे गांव के जो रोड है ना सबके सब बदल चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए फ्रेंड्स अब आते हैं चार्ट के ऊपर, चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स अगर आप चार्ट को ध्यान से यहाँ पर देखोगे, ये एक ऐसा लेवल था और इस लेवल पर आप जब कोई भी स्टॉक नीचे ऊपर से आकर के नीचे गिरता है दोस्तों, तो तब तक उस कंपनी में पैसा न लगाइए जब तक वो किसी एक लेवल पर आकर के साइडवेज ना हो जाए। साइडवेज जब हो जाता है तो वहाँ पर एक्युमुलेशन किया जाता है। एक्युमुलेशन मतलब स्टॉक में पैसे धीरे धीरे, जो मोटे पैसे होते हैं, जो FIDIs के पैसे होते हैं, वो धीरे धीरे लगने चालू हो जाते हैं। और यही वो देन है कि आप यहाँ पर देखेंगे किस तरह से ब्रेकआउट हुआ है। फ्रेंड्स अगर आप 250-300 वाले स्टॉक को देखेंगे जो इतना नीचे गिरा, अब जिस तरह से यहाँ पर निप्पॉन इंडिया लाइफ इंश्योरेंस ने अपने पैसे लगाए हैं, यहाँ से प्राइस वही देन है कि प्राइस इस तरह से निकल रहा है। अब जब प्राइस यहाँ पर निकला है, वन डे के चार्ट पर आएंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है, लेकिन बुक वैल्यू अगर देखेंगे तो 122, प्राइस कितना चल रहा है मात्र 57, 122 पर भी गया तो भी हमारे पैसे डबल। इस कंपनी को इसीलिए मैंने बोला था एकदम रडार पर रखना है फ्रेंड्स, और चीज़ें हैं अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छा पैसे कमाएंगे। फ्रेंड्स अगर इस कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 2011 की बात करोगे आप दोस्तों, कंटेनर फ्रेंड स्टेशन ऑफ द ईयर इस कंपनी को सम्मानित किया गया था। 2012 तेजी से बढ़ते कंटेनर फ्रेंड स्टेशन ऑपरेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। 2013 में देखोगे तो चौथे अखिल भारतीय समुद्र से जो जहाज शिप के द्वारा जो है ये लॉजिस्टिक के काम किए जाते उसमें, ठीक है, सेवा के लिए कंटेनर फ्रेंड स्टेशन ऑपरेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था इस कंपनी को। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क समुदाय के लिए साधारण सेवा प्रदान करने के लिए विश्व सीमा शुल्क संगठन में योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया इस कंपनी ने। 2014 गेटवे अवार्ड्स 2014 में कंटेनर फ्रेंड स्टेशन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। 5वीं तक ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, थोड़ा सा पढ़िएगा इस कंपनी के बारे में। जब आप इस कंपनी के बारे में पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कंपनी वाकई में मल्टीबैगर हो सकती है। सो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा
और अगर आप नए देख रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से मैं एक से एक स्टॉक्स लेकर के आऊँगा जहाँ पर आप एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम होगा, अगर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनके जैसा तो मैं कभी भी नहीं बना पाऊँगा। मुझे हो सकता है उनसे अच्छा बना लूँ, ऐसा नहीं कि मैं उनके जैसा कभी भी नहीं बना पाऊँगा, ऐसा नहीं है। मैं उनसे बहुत अच्छी तरह से बना सकता हूँ वीडियो को। और क्यों बनाऊंगा? क्योंकि हम लोग इन्वेस्टर हैं, हम पैसे डालने वाले हैं, हम बोलने वाले नहीं हैं, ठीक है? हम बोल करके लोगों को ये करने वाले नहीं हैं। हम जिस स्टॉक में आप देखे होंगे, जिस स्टॉक को मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें अब पैसे का एक सीमा होता है ना दोस्तों। अब जैसे मेरा पोर्टफोलियो एक छोटा सा है, उस पोर्टफोलियो में हम देखेंगे कि अब पैसे ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। अब किसी स्टॉक को बेचूंगा तो ही, अगर मेरे पास पैसे होंगे तो इस स्टॉक को मैं ज़रूर लूँगा। और जिस दिन भी लेता हूँ, देखिए अब स्टॉक भागा है ना, इस तरह से भागा है, तो कोई भी स्टॉक जब भागता है तो इस तरह से भागता है। यहाँ पर भागेगा, 2-4 दिन नीचे गिरेगा, वो फिर भागेगा, 2-4 दिन नीचे गिरेगा, फिर भागेगा, 2-4 दिन नीचे गिरेगा, फिर भागेगा। इस तरह से ये ट्रेंड होता है। तो अभी फ़िलहाल ट्रेंड ये है, अगर थोड़ा सा गिरावट में मिले तो यहाँ पर बाई कीजिए, ऊपर जाए थोड़ा गिरावट मिले फिर बाई कीजिए, ऊपर जाए फिर गिरावट मिले। तो आपको ध्यान देना है, अगर आप यहीं पर आप चाहते हो कि नहीं मैं इस स्टॉक को यहीं पर बाई करूंगा, तो अगर आपको 50 शेयर लगाने हैं तो पहले 25 ही लगाइए, और 2-3 दिन की गिरावट आ जाए फिर 25 लगा करके छोड़ दीजिए। इस तरह से आपको बाई करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ऐसे स्टॉक को पकड़ेंगे जो भाग रहे हैं, बहुत पैसे मिलेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।